हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग पहले होमवर्क को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें से जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है उसका लिस्ट पहले ही बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिला था, फिर भी उसमें से जो आप लोग पूछे हैं 19, 20, 21, 24 और 25, तो पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए 19 नंबर प्रॉब्लम क्या है। 19 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक है और पेंडुलम क्लॉक क्या चीज़ से बना हुआ है? तो एक लाइट मेटल रॉड और एक हेवी बॉल लटका दिया गया। जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि सिंपल पेंडुलम एक धागा से बॉल को लटकाते हैं, तो जाहिर है क्लॉक है तो इसमें धागा से न लटका करके एक मेटल रॉड से लटकाया गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तब जो है एक करेक्ट रीडिंग दे रहा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक करेक्ट रीडिंग दे रहा है, यानी जो इसका टाइम पीरियड होना चाहिए वो है, और G का वैल्यू 9.8 दे दिया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेंडुलम क्लॉक का जो टाइम पीरियड है 2π√L/G होता है। मान लो अभी लेंथ इसका L0 है तो L0/G हो। ये किस टेम्परेचर पर बात हो रहा है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ लिख दे रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर G का वैल्यू इतना है। लेंथ कितना है मालूम नहीं, लेकिन एक करेक्ट रीडिंग दे रहा है, इसमें कोई एरर नहीं। अब कह रहा अगला पार्ट इसी में कि इस पेंडुलम क्लॉक को ऐसे जगह लेकर के चले गए जहां पर G का वैल्यू बदल गया। मान लो कुछ हाइट पर लेकर के चले गए तो G का वैल्यू बदल गया। कह रहा अब जो G का वैल्यू है 9.788 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब पेंडुलम का जो लेंथ मान लो L0 तो था, अभी भी L0 है, लेकिन जैसे ही G बदलेगा टाइम पीरियड बदल जाएगा, तब तो जाहिर है करेक्ट रीडिंग देने वाला नहीं। अब जो है जो भी ये रीडिंग देगा पहले से तो अलग हो जाएगा। तो कह रहा कि ये बतलाओ अब हम टेम्परेचर कितना कर दें कि फिर से सही रीडिंग देने लगे। तो मान लो टेम्परेचर हम कर दिए थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब टेम्परेचर बदलेंगे तो इसका लेंथ भी ना बदल जाएगा, क्योंकि मेटल रॉड का तो लेंथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता। तो अब अगर टाइम पीरियड हम लोग लिखेंगे तो 2π√L/G डैश, पहले जो लिखे थे L0/G, अब क्या लिख दिए L/G डैश। तो देखो L का वैल्यू क्या लिखे, तो L का वैल्यू हो गया L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक ना। जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तो लेंथ कितना था? L0 था। अब टेम्परेचर थीटा हो गया तो लेंथ हो गया L। फार्मूला होता है L0 1 + अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई G डैश। क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू दे दिया है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अब तो हम लोग यही बोलेंगे ना कि दोबारा से करेक्ट रीडिंग देने के लिए पहले जो टाइम पीरियड था वही टाइम पीरियड होना चाहिए। यानी बोलेंगे टू गिव करेक्ट रीडिंग। मान लो पहले के टाइम पीरियड को T1 अगर बोलें और इसको T2 बोलें तो बोलेंगे ना T1 शुड बी इक्वल टू T2। तो T1 कितना है जी? 2π√L0/G। और T2 कितना है? 2π√L0 1 + अल्फा थीटा -20 डिवाइडेड बाई G डैश।
देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, L0 कैंसिल हो गया, रूट गायब हो गया, स्क्वायर कर दो तो बचेगा क्या 1/g। इधर क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई जी डैश। अब इसमें अननोन कौन है, देखो g मालूम है, जी डैश मालूम है, अल्फा मालूम है, तो थीटा ही न केवल अननोन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करो, ऐसे बोलेंगे ना जी डैश इजकल टू जी प्लस जी अल्फा थीटा माइनस 20। क्लियर है। अब सबसे पहले जो है हमको वैल्यू निकालना है थीटा माइनस 20 का, बाद में थीटा निकल ही जाएगा, थीटा माइनस 20 निकलेगा तो ये कितना हो गया जी डैश माइनस जी अल्फा थीटा माइनस 20। ठीक है, तो देखो तो थीटा माइनस 20 क्या हो गया जी डैश माइनस जी डिवाइडेड बाई जी इंटू अल्फा। तो जी डैश का वैल्यू मुझे मालूम है 9.788 और जी का वैल्यू मालूम है और अल्फ़ा मालूम है ही, बस वैल्यू पुट करना है। देखो क्या आ रहा है, चलो पहले यहाँ तक नोट करो। हाँ जी, तो हम लोग थीटा माइनस 20 का वैल्यू निकालते हैं। जी डैश का वैल्यू 9.788 9.800 डिवाइडेड बाई 9.8, अब जीरो लिखो मत लिखो, उससे फ़र्क तो पड़ना है, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। देख लो ऊपर में माइनस जाहिर है माइनस में आएगा, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 8 1, ठीक ना, यानी 0.012, नीचे में 9.8, 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। देखो तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो 6 ठो पावर है, 3 को तो इसको 3 जो है गायब हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 इंटू 1000 है ना, डिवाइडेड बाई 9.8 12। देख लो 12 कैंसिल, 1000 डिवाइडेड बाई 9.8 करो, ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 102 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब आएगा, समथिंग उसी 102 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो इतना आ गया किसका वैल्यू, थीटा माइनस 20 का वैल्यू, लेकिन मुझे तो थीटा का ना वैल्यू चाहिए, तो -102 प्लस 20, देख लो तो ये 82 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया क्या, नोट करें। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एल्युमिनियम प्लेट और एल्युमिनियम प्लेट में एक होल किया हुआ है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। इनिशियल डायमीटर जो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम होल का, वो है 2 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर में एक स्टील स्फीयर रख दिया गया। स्टील का जो स्फीयर है उसका भी डायमीटर दे दिया है 2.005 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अल्फा एल्युमिनियम का दिया हुआ, अल्फा स्टील का दिया हुआ। कह रहा कि ये बतलाओ, अभी देख लो, अभी जो स्टील स्फीयर है उसका जो डायमीटर है इस होल से बड़ा है, तो जाहिर है स्फीयर को रखेंगे भी तो गिरने वाला तो नीचे नहीं है, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा है, होल का कम है, तो ड्रॉप आउट तो होगा नहीं। तो कह रहा ये बतलाओ टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए बढ़ा करके कि जब ये जो स्टील स्फीयर है वो ड्रॉप कर जाए इस होल में। तो जाहिर है ड्रॉप करने के लिए कम से कम स्टील स्फीयर का जो डायमीटर है
और होल का जो डायमीटर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर उसके दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो ये ड्रॉप आउट कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि फाइनल डायमीटर ऑफ स्टील शुड बी इक्वल टू फाइनल डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम होल। ठीक, तो फाइनल डायमीटर कैसे निकाले, इंफॉर्मेशन सारा जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि फाइनल डायमीटर ऑफ स्टील स्फीयर should be equal to final diameter of the hole in aluminum plate। ठीक, तो देखो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो तो लेंथ जैसा ही होता है, डी इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल। डायमीटर भी तो एक तरह से लेंथ ही ना, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को डायमीटर बोलते हैं। तो लेंथ का जो फॉर्मूला पढ़े एल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, वही डायमीटर में वैलिड होता, वही रेडियस में वैलिड होता। तो ठीक, तो फॉर्मूला क्या लिखें स्टील स्फीयर के लिए, तो देखो डी इक्वल टू डी नॉट, तो डी नॉट स्टील 1 प्लस अल्फा एस स्टील, फाइनल टेम्परेचर मान लो थीटा इनिशियल है 10। इसी तरह से इनिशियल डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम थीटा माइनस 10। देख लो अननोन क्या है, इनिशियल डायमीटर स्टील का दिए हुए है ही, सब कुछ दिया, इस इक्वेशन में केवल एक अननोन है, वो है थीटा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, डी नॉट स्टील प्लस डी नॉट स्टील अल्फा एस थीटा माइनस 10। ठीक ना, डायरेक्ट थीटा मत निकालना, पहले थीटा माइनस 10 का वैल्यू निकालना। डी नॉट एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम थीटा माइनस 10। इसको उस साइड ले जाओ, डी नॉट स्टील माइनस डी नॉट एल्युमिनियम, इसको उस साइड अब ले जाएंगे, थीटा माइनस 10 तो कॉमन हो जाएगा, डी नॉट एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम माइनस डी नॉट स्टील अल्फा स्टील थीटा माइनस 10। देख लो तो इस इक्वेशन में थीटा माइनस 10 अननोन है, वैल्यू पुट करो, सारा वैल्यू दिया हुआ है ना, अब इसमें केवल वैल्यू पुट करना है और थीटा माइनस 10 के लिए इसको सॉल्व करना है। देखो जानबूझ करके वैल्यू ऐसा दिया हुआ रहता है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। एक बार पुट करके देखो, नोट करो। हाँ जी, आइए वैल्यू को पुट करते हैं। तो स्टील के लिए 2.005 सेंटीमीटर है डायमीटर और एल्युमिनियम के लिए तो 2.00। इसी तरह से एल्युमिनियम के लिए 2.0 लिखे, 2 लिखे, बात एक ही है। अल्फ़ा अगर एल्युमिनियम देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ 23 × 10⁻⁻⁶ और स्टील के लिए डायमीटर तो 2.005 हो गया और अल्फ़ा देखें तो अल्फ़ा इसका है 11 × 10⁻⁻�6। ठीक, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे थीटा माइनस 10। चलो आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा जी, 0.005 और 23 × 2 46, 10⁻⁻⁶ को कॉमन ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 11 को 2.005 से, तो देख लो 22.055 आएगा। 10⁻⁻⁶ कॉमन हो गया, थीटा माइनस 10। बस थीटा माइनस 10 को सॉल्व करना है। थीटा माइनस 10 क्या हो गया, 0.005 डिवाइडेड बाय
46 से इसको माइनस करो, देख लो 23.945 आ जाएगा। 10 to the power -6, ठीक है। 10 to the power -6 को ऊपर ले जाएंगे तो +6 होगा। +6 में से 3 पावर तो इसको मल्टीप्लाई करके 5 कर देगा और इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 23.945, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, यानी 5000 में डिवाइड करना है 23.945 से। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुमको 208.81 के अप्रॉक्स। अब इसको तुम चाहोगे कि अगर हम 3 डिजिट में ही लिखें, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखें, तो यहाँ 8 है तो इसको एक बढ़ा करके लिख सकते हो, यानी थीटा -10 209 लिख लिए। बोलो थीटा कितना हुआ, 10 उधर जाएगा, 219 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक ना। अप्रॉक्स यही आंसर होगा। चलिए लिख लें। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास प्लेट है जिसको विंडो में फिट करना है। एल्युमिनियम का फ्रेम है, उसमें ग्लास को फिट करना है। जैसे कार वगैरह में ही देखते हो ग्लास को फिट किया जाता है, एक फ्रेम बना हुआ रहता है गेट में, उसमें ग्लास को डाल दिया जाता है। ये देखते होगे कि कार वगैरह में भी जो ग्लास को फिट किया जाता है ऊपर में रबर वगैरह लगा दिया जाता है, मतलब कि फ्रेम और ग्लास के बीच थोड़ा बहुत गैप रहता है। वो गैप इसलिए होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो जाहिर है उस ग्लास का जो साइज है उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। तो जो चेंजिंग होगा तो ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा जो है ग्लास एक्सपेंड कर जाए कि वो जो है एल्युमिनियम फ्रेम से टकरा करके ब्रेक कर जाए, उस पर दबाव ना पड़े, या इतना ना छोटा हो जाए कि वो गिर जाए बाहर निकल करके फ्रेम से। तो ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सारा इंफॉर्मेशन है। ग्लास प्लेट का साइज दे दिया है 20 × 30, यानी कि एक साइड 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर। कह रहा कि एल्युमिनियम फ्रेम का हम साइज क्या लें। अभी हम किस तरह से इसको सेट करें कि जब टेम्परेचर घट करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब भी इस ग्लास प्लेट पर कोई दबाव नहीं आए, कोई प्रेशर नहीं बने, ठीक। तो देखो जब टेम्परेचर 40 से 0 करोगे तो ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम है, चूँकि एल्युमिनियम का एक्सपेंशन देख लो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है, इस एल्युमिनियम तेज़ी से नीचे दबेगा, लेंथ घटेगा चाहे बढ़ेगा तो तेज़ी से बढ़ेगा ग्लास के तुलना में। तो जाहिर है यहाँ टेम्परेचर घट रहा है तो एल्युमिनियम फ्रेम का लेंथ घटेगा। अगर मान लो तुम क्या किया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रेम को एकदम टाइट करके बांध दिया, तो जब टेम्परेचर 0 होगा तो एल्युमिनियम जो है बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहेगा और ग्लास उतना छोटा होना ही नहीं चाहेगा, तो ग्लास क्रैक कर जाएगा। तो कह रहा है कि हम क्या साइज ले लें जिससे कि टेम्परेचर घट करके जब 0 भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या साइज लिया जाए। तो ठीक, देखो जी, मान लेते हैं, जैसे नाम दे देते हैं इसको ABCD। बात अगर AB के लिए करें, मान लो AB का अभी हम लेंथ ले लिए L1, ये तो 20 है ही। जब टेम्परेचर घट के 0 होगा तो 20 जहाँ पे पहुँचेगा कम हो करके, अगर वहीं पर ये भी पहुँच जाए तब कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोग बोलेंगे, अगर बात किया जाए फॉर साइड AB, बोलेंगे फाइनल लेंथ ऑफ ग्लास प्लेट
और ये हो गया फाइनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पे दोनों का जो है फाइनल लेंथ इक्वल होना चाहिए। हम साइड ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो ग्लास के लिए अगर बात करें, लेंथ का फॉर्मूला आप जानते हैं, L इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यही जनरल फॉर्मूला। तो अगर फाइनल लेंथ हम ग्लास के लिए कहें तो L नॉट मतलब इनिशियल लेंथ, तो इनिशियल तो 20, 1 प्लस अल्फा ग्लास है ना, चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल 40, 0 माइनस 40। चलो ये फाइनल लेंथ हो। अब चलो फाइनल लेंथ ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम, एल्युमिनियम फ्रेम का फाइनल लेंथ लिखोगे तो इनिशियल लेंथ कितना है, L1, 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल 40, 0 माइनस 40। देख लो ना, इस इक्वेशन में अननोन कौन है? इस इक्वेशन में केवल L1 अननोन है। इसको सॉल्व नहीं करें, अब इसको सॉल्व करना। अल्फा ग्लास का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा एल्युमिनियम वैल्यू दिया। अब चलो अगर हम साइड BC के लिए बात करें, फॉर साइड BC, तो उसके लिए भी नया कुछ नहीं करना है। फाइनल लेंथ ग्लास का निकालना है, तो इनिशियल तो जहाँ 20 था वहाँ क्या लिख देंगे, 30, 1 प्लस अल्फा ग्लास 0 माइनस 40। अब इसका इनिशियल लेंथ जो है L2 है, 1 प्लस अल्फा एल्युमिनियम 0 माइनस 40। देख लो तो इस इक्वेशन में भी अननोन कौन है, एक अननोन केवल L2 है। बस L1 और L2 निकाल लो। तुमसे कोई कहेगा फ्रेम का साइज कैसा होना चाहिए, तो L1 इंटू L2, ग्लास प्लेट का साइज है 20 इंटू 3, तो इसका होना चाहिए L1 इंटू L2। बस इसको लिख लिया जाए। हाँ जी, देखो क्वेश्चन है कि एक एल्युमिनियम कैन है, कंटेनर है, जिसमें वाटर फिल किया गया है, जिसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर की, और एल्युमिनियम का जो बेस एरिया है, बॉटम एरिया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। कह रहा कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब हम लोग क्या किए, टेम्परेचर को बढ़ाने लगे। टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, ठीक ना, 10 से टेम्परेचर बढ़ करके 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब ये बतलाओ कि वाटर लेवल जो है वो कितना से अपना हाइट को बढ़ा लेगा। सोचो, इसको गर्म करेंगे तो वाटर एक्सपेंड करेगा ना, तो कह रहा कि वाटर का हाइट कितना से बढ़ जाएगा। तो देखो इसमें दिक्कत क्या है कि केवल वाटर ही तो एक्सपेंड करेगा नहीं, गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम का बेस भी एक्सपेंड करेगा। तो अगर हाइट हमको वाटर का देखना है, देखो अभी हाइट देखना है 10 डिग्री पर, तो वाटर का जो इनिशियल वॉल्यूम है, जाहिर है वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, यानी अभी जो एरिया दिया हुआ है एल्युमिनियम कैन का बेस एरिया इंटू हाइट, तो वाटर का वॉल्यूम दे दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और एल्युमिनियम का एरिया कितना दिया है 125। देखो तो ये वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया क्या, बोलो। यानी कि वाटर जो है अभी कितने हाइट में मौजूद है, 4 सेंटीमीटर में। अगर फाइनल हाइट देखना चाहते हो तो उसके लिए हमको फाइनल वॉल्यूम चाहिए वाटर का, फाइनल एरिया चाहिए एल्युमिनियम का। तो ठीक, देखो जी, मान लेते हैं कि फाइनल हाइट h है,
फाइनल वॉल्यूम वाटर का VW है, इसका जो फाइनल एरिया है एल्युमिनियम का, कैपिटल ए ब्रैकेट में स्मॉल ए लिख दे रहे हैं एल्युमिनियम के लिए, I/H। देखो अब फार्मूला कैसे लिखें। वॉल्यूम के लिए फार्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, V = V0 1 + गामा डेल्टा थीटा। तो वाटर का इनिशियल वॉल्यूम V0W 1 + गामा W डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है जी, 10 से 80 हुआ, यानी 80 - 10। ठीक, अब चलो अगर फाइनल एरिया देखना है एल्युमिनियम का, तो बोलेंगे इनिशियल एरिया एल्युमिनियम का 1 + बीटा एल्युमिनियम, याद करो बीटा को 2 अल्फा भी बोलते हैं, यानी 2 × अल्फा एल्युमिनियम डेल्टा थीटा, तो 80 - 10। ये तो हुआ फाइनल एरिया। हमको फाइनल हाइट चाहिए, तो H उसको माने। देख लो, जैसे इनिशियल वॉल्यूम वाटर का मालूम था, इनिशियल एरिया मालूम था, तो हाइट निकाल लिए ना। वैसे ही अगर फाइनल हाइट निकालना है तो वाटर का फाइनल वॉल्यूम, एरिया का फाइनल वॉल्यूम वैल्यू, ठीक है, और H हमको मालूम हो जाएगा। देखो तो क्या लिखें, V0W 1 + गामा W × 70 डिवाइडेड बाय A0 एल्युमिनियम 1 + 2 अल्फा × 70, या 70 × 2 सीधे 140 कर दे रहे। ठीक, अब सॉल्व। तो H का वैल्यू कैसे निकालें जी, तो ये तो है 500, 1 + गामा W देखो तो 3.2 × 10⁻⁻4 I × 70, ठीक, डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया तो 125 दिए हुए है, बेस एरिया 140 अल्फा एल्युमिनियम, तो अल्फा एल्युमिनियम कितना है 23 × 10⁻⁻6, ठीक। H का वैल्यू मुझे निकालना है, तो सोचो H का वैल्यू कैसे निकलेगा। ये कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया। इसको जो है देख लो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 0 से तो ये 32 हो गया, 7 2 जा जो है 14 और 7 3 जा 21 22, 2 2 4 हो गया, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ये देखो तो मल्टीप्लाई करके 1 + 1 0 से तो ये गायब हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 3 जा 42 और 22 + 4 है ना, सॉरी 28 + 4 32, 322 आया ना, इंटू 10⁻⁻5। देखो जी, ये हम लोगों का वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देख लो, ऐसे भी इसका जो वैल्यू आएगा, ये गारंटी है 1 से ज़्यादा आएगा। अब 4 में मल्टीप्लाई करना है, यानी ये पूरा वैल्यू जो होगा ये गारंटी है कि 4 से ज़्यादा आएगा। तो पूछा जाए कि लिक्विड का लेवल कितना से राइज करेगा, ठीक ना, राइज इन लेवल ऑफ लिक्विड। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं लेवल ऑफ वाटर, तो बस हम लोग बोल देंगे H - H0। फाइनल जो हाइट आया उससे इनिशियल हाइट को सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ थोड़ा अपना काम करो, जो भी वैल्यू आएगा इस सेंटीमीटर में आएगा, नोट करो इसको। देखो जी क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ग्लास का कंटेनर है, ग्लास वेसल है, जिसमें लिक्विड फिल किया गया है पूरी तरह से और दोनों का वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। ग्लास वेसल का जितना वॉल्यूम है उसमें मरकरी को फिल कर दिया। तो जाहिर है इनिशियल वॉल्यूम जो है क्वेश्चन में दे दिया है 10 × 10 × 10 यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों का इनिशियल वॉल्यूम इक्वल है और अभी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सोचो तो 1 मिनट के लिए, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो गर्म करेंगे तो ग्लास भी एक्सपेंड करेगा, मरकरी भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन मरकरी का जो एक्सपेंशन होता है ग्लास के तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। मरकरी का एक्सपेंशन ग्लास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। देखते हो ना थर्मोमीटर में, वो भी तो ग्लास का बना हुआ होता है, लेकिन अब उससे हम लोग कोई हॉट ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर मेजर करते हैं, मरकरी तो तेज़ी से एक्सपेंड कर जाता है। तो सोचो तो जब गर्म करेंगे तो मरकरी का ओवरफ्लो ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मरकरी ओवरफ्लो हुआ वो है 1.6 सेंटीमीटर क्यूब, जब टेम्परेचर को हम 0 से बढ़ा के कितना कर दिए 10। तो ये ओवरफ्लो लिक्विड का मतलब क्या हुआ? कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा ये कैसे पता चलेगा? तो बोलेंगे कि देखो जो मरकरी है, मान लो 1 मिनट के लिए ये 1000 से 1050 सेंटीमीटर क्यूब बन जाना चाह रहा है, लेकिन ग्लास जो है 1020 ही बना, तो जो एक्स्ट्रा मरकरी होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो होने का मतलब हुआ कि फाइनल वॉल्यूम ऑफ मरकरी माइनस फाइनल वॉल्यूम ऑफ ग्लास कंटेनर, यही हो गया 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओवरफ्लो यही ना हुआ। मान लो मरकरी का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, ग्लास का कम रहा, तो जो एक्स्ट्रा रहा ओवरफ्लो हो गया। अब फाइनल वॉल्यूम मरकरी का कैसे लिखें? तो फाइनल वॉल्यूम लिखने का फॉर्मूला होता है इनिशियल वॉल्यूम 1 + गामा मरकरी डेल्टा थीटा, तो 10 - 0, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्लास देखें तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ ग्लास 1 + गामा ग्लास 10 - 0, ठीक है, इक्वल टू 1.6। देखो इस क्वेश्चन में अननोन क्या है? इनिशियल वॉल्यूम तो ये मालूम है कि 1000 है मरकरी का, गामा मरकरी का नहीं दिया है, 10 × गामा Hg यही अननोन है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम ग्लास का भी मालूम है 1000, ठीक है, 1 + गामा ग्लास। तो देखो गामा ग्लास तो नहीं दिया है, दिया था लीनियर एक्सपेंशन, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, 19.5 हो गया 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 19.5 10⁻⁻6 × 10 1.6। देखो अब अननोन क्या है? देखो अगर इसको ब्रेक करोगे 1000 × 1 और यहाँ -1000 × 1, 1000 गायब हो जाएगा। फिर इस 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 × 10 यानी 10,000 हो गया गामा Hg, ये 1 वाला टर्म तो गायब हो गया है, 1000 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 10 इधर भी है तो 10,000 19.5 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 1.6। देख लो निकालना क्या है, गामा Hg का वैल्यू, ये जो 10,000 है वो कॉमन हो जाएगा और उसको उस साइड लेकर के चले जाओ तो गामा Hg, ठीक ना। अब ऐसा करते हैं, गामा Hg माइनस
19.5 10 टू दी पावर -6, इधर क्या हो गया जी 1.6 डिवाइडेड बाई 10,000। देख लो ठीक ना, 10,000 को कॉमन निकाल करके उधर डिवाइड कर दिया। अब हमको गामा एच जी का वैल्यू निकालना। गामा एच जी क्या होगा थोड़ा सोचो, क्या लिखे जी 1.6 10 टू दी पावर -4 लिख दें क्या, प्लस 19.5 10 टू दी पावर क्या है -6। इसको भी हम चाह रहे -4 रहता तो बेहतर होता, तो कैसे करें बोलो। -4 में इसको बदलना, तो इसको हम लोग 0.195 कर लें, 10 टू दी पावर -4 लिख दें क्या, बोलो। अब देखो तो ये आसान हो गया ना, 1.6 0.195 10 टू दी पावर माइनस, है ना। अब इसको ऐड कर लो, गामा एच जी निकल जाएगा क्या, देख लो। अब इस इतना तो काम कर ही सकते हो, नोट करो। देखो क्वेश्चन है कि एक वुडन ब्लॉक है जो बेंजीन में फ्लोट कर रहा, क्योंकि वुडन ब्लॉक का जो डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो 880 kg पर मीटर क्यूब, और बेंजीन का जो डेंसिटी है वो 900 kg पर मीटर क्यूब। जाहिर है बेंजीन का डेंसिटी ज़्यादा है, वुड का कम है, तो वुड फ्लोट कर रहा है। गामा दिए हुए है, वुड का इतना है, बेंजीन का इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा कि इसको कितना टेम्परेचर तक गर्म कर दें जिससे कि वुड जो है बेंजीन में डूब जाए। अब बोलो डूबेगा कब, डूबने का मतलब क्या हुआ, डूबने का मतलब ये हुआ कि अगर वुड का डेंसिटी बेंजीन के डेंसिटी के इक्वल हो जाए तो डूब जाएगा। जैसे समझो पानी में ही पानी को डाल दिए, दोनों बराबर डेंसिटी का, तो आपस में मिक्स हो जाता है कि नहीं। तो वैसे ही बोलेंगे कि अगर फाइनल डेंसिटी ऑफ वुड शुड बी इक्वल टू फाइनल डेंसिटी ऑफ बेंजीन, ठीक ना, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का फाइनल डेंसिटी इक्वल होना चाहिए। और याद करो फाइनल डेंसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। वैसे ही इनिशियल डेंसिटी बेंजीन 1 प्लस गामा बेंजीन डेल्टा थीटा, ठीक। अब देखो जी वैल्यू जो दिया हुआ उसको पुट करो। वुड का दिया है 880 इनिशियल डेंसिटी, गामा जो वुड का दिए हुए है 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, डेल्टा थीटा तो हो गया, फाइनल टेम्परेचर मालूम नहीं, इनिशियल 0 है, थीटा -0। इधर हम लोग बेंजीन का लिखेंगे इनिशियल डेंसिटी 900 डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा बेंजीन 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, डेल्टा थीटा तो थीटा -0, ठीक। देख लो जी 1 0 तो गायब हो गया, इधर हो गया 44, 1 प्लस 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू थीटा। इधर देख लो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 45 हो गया, हुआ ना 44 45, 1 प्लस 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 थीटा। एक बात तो तय है कि पूरे में अननोन कौन है, तो अननोन तो थीटा है, यानी प्रॉब्लम तो हम लोग बना चुके हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो बोलेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 1 में मल्टीप्लाई हो गया,
फिर चलो 44 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 66 हो जाएगा ना, इंटू 10 टू दी पावर -3 थीटा। फिर वैसे ही देखो 45 को मल्टीप्लाई करो, 45 और 45 में 1.2 से मल्टीप्लाई करो, देखो तो ये कितना आ जा रहा है, 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, 54 आ गया, 0.0 यानी सीधे 54 लिख दे रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई करके इसको देखो, 1.2 से 45 में आ जाएगा 54, 10 टू दी पावर -3 थीटा। देखो तो थीटा वाले को एक तरफ करते हैं, इसको इधर ले जाओ, 66 माइनस 54, 10 टू दी पावर -3 थीटा कॉमन हो जाएगा। और ये 44 को इधर लाओगे, 45 माइनस 44, बोलो थीटा क्या हो गया, 1 बाई, बोलो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1/12, 10 टू दी पावर -3। देखो तो थीटा कितना हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 12, है ना, 1000 डिवाइडेड बाई 12। अब ये जो है 250/3, देख लो तो 250/3 83 डिग्री सेंटीग्रेड का अप्रॉक्स होगा, पॉइंट समथिंग आएगा, इसी के अप्रॉक्स हो गया, यही आंसर है ना। तो देखो जी, आज जो है हम लोग पिछले क्लास में जो होमवर्क था उसको डिस्कस किए, इसके बाद हम लोगों को कुछ न्यू टाइप देखना है, लगभग ये चैप्टर एंडिंग पे ही है। न्यू टाइप में ये सीखना है कि जिस क्वेश्चन में इलास्टिसिटी वगैरह का यूज होता है, यंग्स मॉडुलस वगैरह का यूज हो, तो वो प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक ना, उसका चर्चा हो, तो वो क्वेश्चन अभी नहीं सिखाए हैं। थोड़ा बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अगर कंसेप्ट हो तो उसको कैसे बनाएंगे, तो अगले क्लास में वो सिखाएंगे। थोड़ा बहुत इसी में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में सीखना है और कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो आज इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।